यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। सपा कांग्रेस हेडक्वार्टर के रास्ते बीजेपी दफ्तर से आने वाली आपके रास्ते राजा बनाने वाली गाड़ी संख्या 12007 अवध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 420 पर खड़ी है। आप सभी जानते हैं कि रील के जरिए फेमस होने वाले, स्टूडेंट्स को राजा बनाने का सपना दिखाने वाले, कभी भी अपने बैच का सिलेबस समय से पूरा न करा पाने वाले, बिना किसी विचारधारा के व्यक्ति अवध ओझा ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ रिटर्न मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कही। जैसे ही अवध ओझा आप में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े मीम्स वायरल होने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में हम कांग्रेस, सपा, भाजपा जैसी पार्टियों का दरवाजा खटखटा चुके अवध ओझा को समझने का प्रयास करेंगे, जो साल 2024 में अपने आप को ही अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवध ओझा यानी मैं, दिल्ली की असंख्य प्रजा और उनका कट्टा मोटिवेटर एवं दक्षिण एशिया के राजा श्री केजरीवाल जी की भ्रष्टाचारी सेना का सेनापति, निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे भविष्य में केजरीवाल जी को भी कुर्सी से हटाने के लिए उनके खिलाफ जाना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। कविवर विश्वास जी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। बातों से स्टूडेंट्स को राजा बनाने का अनोखा ज्ञान रखने वाले कथित रूप से महाबकैत अवध ओझा अब पीला पटका पहन चुके हैं। जिस अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्हीं के हाथों से अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी। एक शिक्षक जो खुद को यूपीएससी कोच बताता है, स्टूडेंट्स को ज्ञान देता है, सोशल मीडिया पर रील वायरल कराता है, नैतिकता की बात करता है, उस अवध ओझा की नैतिकता केजरीवाल के हाथों से पटका पहनने के बाद उन्हें कितनी शाबाशी दे रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने पूर्व में कई लोगों को सुना है कि उनका सपना होता है अपनी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होने का, उसके लिए काम करने का। लेकिन दूसरी ओर जब हम नजर उठाकर अवध ओझा को देखते हैं तो हर सपना दबोचने को ही दौड़ता है, क्योंकि अवध ओझा आप में अपनी विचारधारा के कारण शामिल नहीं हुए हैं। वह क्यों शामिल हुए हैं उन्हें भी नहीं पता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अवध ओझा ने खुद स्वीकार किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अयोध्या से भाजपा से टिकट मांगी थी। उसके बाद उन्होंने अमेठी से कांग्रेस से टिकट मांगी थी। खबरों की माने तो जब इन पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो वह समाजवादी पार्टी के ऑफिस का चक्कर भी लगा रहे थे। अब वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां दशकों से विचारधारा की लड़ाई ही लड़ रही हैं। अलग विचारधारा है, अलग सोच है, इसलिए ही ये पार्टियां अलग हैं, वरना सब मिल बांट कर सरकार चला रहे होते। लेकिन अवध ओझा की विचारधारा के बारे में मैं क्या बोलूं, बोलने को कोई शब्द नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ समय बाद वो मीडिया में यह बयान दे दें कि जिस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले हर धर्म को परखा था, वैसे ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले सभी पार्टियों को परख रहे थे। हालांकि मैं इस बात को लेकर इतना श्योर इसलिए भी हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद अवध ओझा का जो पहला ट्वीट आया, उसमें यह स्पष्ट लिखा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको बता दें कि ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर के हैं, जिन्हें बिना क्रेडिट दिए अवध ओझा ने अपने ट्वीट में लपेट लिया। ऐसे में आने वाले समय में जब उनकी विचारधारा पर सवाल उठेगी तो डॉक्टर अंबेडकर के माथे पर खेलकर पार्टियों को परखने वाला बयान ओझा जी दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक पेच है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने के 21 सालों बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। इस बीच में 21 सालों तक उन्होंने सभी धर्मों के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। लेकिन इस अवध ओझा ने तो 2024 में अभी तक 4 बार अपनी विचारधारा बदल ली। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने से पहले अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर करप्शन के आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन अवध ओझा तो पहले ही अरविंद केजरीवाल को जमकर लपेट चुके हैं। अवध ओझा ने कभी कहा था, हर महान आदमी का करियर गरीबों के मसीहा के तौर पर शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल शर्ट बाहर किए हुए, चप्पल पहने, मफलर बांधे कह रहे हैं कि भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ फेंकूंगा। फिर चिल्लाने लगे कि मोदी जी गुजरात में शराब अवैध तरीके से बेचते हैं। उन्हें पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है और इनको पंजाब का चुनाव भी लड़ना था तो शराब दिल्ली में बेचती। एक अन्य वीडियो में अवध ओझा कहते सुनाई देते हैं, अरविंद केजरीवाल साल 2008 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर सबको साथ में लेकर आए। अन्ना हजारे को खड़ा किया, किरण बेदी को खड़ा किया, कुमार विश्वास को खड़ा किया, सबको खड़ा किया और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली।
एक अन्य वीडियो में अवध ओझा ने कहा था, लोगों को लगा शर्ट बाहर किए ये बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा, करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है? केजरीवाल ने कहा, पार्टी बन गई और बोले हम सत्ता में जाकर करप्शन ठीक करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है और केजरीवाल जी सीएम बन गए। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। इन सबको अगर छोड़ भी दें तो कुछ ही महीने पहले इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा था कि वह बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2028 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मांगने की बात स्वीकार की थी। आपको बता दें कि इन्होंने कभी ओसामा बिन लादेन को हीरो बताया था, लेकिन न तो कभी उस पर उन्होंने कोई सफाई दी, न ही कभी माफी मांगी। उन पर अपनी क्लासेस के दौरान अश्लील बातें करने का भी आरोप है। राजनीतिक पंडितों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवध ओझा ने यह पैंतरा अपनाया है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह पार्टी में बने रहेंगे और अगर कोई और पार्टी जीतती है तो वह हवा के बहाव में बह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये राजनीतिक पंडितों का मानना है। यह संभव भी है क्योंकि सदियों पहले किसी ने कहा था कि बिना विचारधारा का आदमी पशु के समान होता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको तमाम चीजें पता चली होंगी। आप भी अवध ओझा को समझने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूं। अवध ओझा भी खुद को समझने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। खैर, अवध ओझा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।